अवाम और फौज के दरमियान खलीज का झूठा बयानिया बाहर से मखसूस एजेंडे पर चलाया जाता है। हमारी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर में सियासी कायदीन से गुफ्तगू। कहा रियासत है तो सियासत है, खुदा न ख्वास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। इंसान खता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों का ना मानना और इनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। अफगानिस्तान से सिर्फ फितरल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। मसला हल होने तक ये इख्तिलाफ जारी रहेगा। 9 मई को लोगों का कोर कमांडर हाउस जाना सिक्योरिटी नाकामी है। क्या किसी फौजी अफसर का ट्रायल हुआ? सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान आईनी बेंच ने सवाल उठा दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया, जब मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया तो क्या कोई मुज़ाहमत हुई? जरूरी नहीं गोली चलाएं। वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया, मुजाहिरीन पर इल्जाम इमलाक को नुकसान पहुंचाने का है। किसी फौजी अफसर को चार्ज नहीं किया गया। जानी नुकसान ना हो इसके तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, आखिर कोई मास्टरमाइंड भी होगा, साजिश किसने की? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, 9-10 मई के वाकयात में ऐसे मुजाहिरीन भी थे जिनको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट का दायरा जितना आप वसी कर रहे हैं उसमें तो कोई भी आ सकता है। समाअत कल फिर होगी। सर्द मौसम में सियासी गर्मा गर्मी, सेनेट का ऐवान जारहाना तकरीर और ऊ की आवाजों से गूंजता रहा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने पीटीआई के मोर्चों को निशाना बनाया। कहा 190 मिलियन पाउंड केस चोरी और डाकाजनी का ओपन एंड शट केस है। इस्लामिक टच यहां काम नहीं आएगा। जब अपनी रसीदें दिखाने की बारी आई तो जाली निकली। साबिक वजीर आजम को जेल में 5 स्टार होटल वाली सहूलियात हैं। देसी मुर्ग, जूस और सलाद मिलने के बावजूद शोर मचाते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने ऑपोजिशन वालों को गीदड़ करार दे दिया। मुझे आज बड़ा तरस आ रहा था इन पे। ये अपने लीडर के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने वजीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने अपोजिशन की ज़ुबानों में गीदड़ की ज़ुबान डाल दी है और ये सारे मिलके ऊ करके वापस गए हैं अपनी लॉबी में। तासुर ये दिया जाता है कि 190 मिलियन डॉलर खान साहब के अकाउंट में गए हैं। इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि आपने सीरतुल नबी पे बनने वाली कमकसद रखने वाली यूनिवर्सिटी को आपने कंट्रोवर्शियल बना दिया। आपने जाहिर ये किया कि भाई अगर इस मुल्क में कोई अच्छा काम करेगा, कोई फलाही काम करेगा, उसकी खैरियत नहीं है। ये तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि इनके अपने अकाउंट्स में बड़े पैसे गए जिसका हिसाब कोई नहीं है। सेनेटर शिबली फराज के हुकूमती बेंचों पर भरपूर हमले। कहा, ये इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद के लिए बनने वाली यूनिवर्सिटी को मुतनाज़े बना दिया। पैगाम दिया गया, कोई अच्छा काम करेगा तो उसकी खैर नहीं। तोशाखाना हो या साइफर केस, कुछ साबित नहीं हो सका। 1 साल में सियासी इस्तेहकाम आया न मौशी। बताया जाए मुल्क में कितनी बराह रास्त सरमायाकारी की गई। 8 फरवरी को हमारी अक्सरियत फॉर्म 45 और 47 से बदल दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गोहर ने कहा, बानी की रिहाई के लिए कोई डील नहीं हो रही। उम्मीद है अल्लाह अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। वो खान साहब ने 2 टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, सिर्फ 2 नुकात पे मुज़ाकरात होने। मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। ये मुल्क के लिए बेहतर है, जमहूरियत के लिए बेहतर है, ये पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए बेहतर है और लाजिम है कि ये हो। जितनी सियासी असीरान हैं इनकी रिहाई बड़ी ज़रूरी है। अलकादे ट्रस्ट केस में गुनाह हुआ, सजा लाजमी होगी। फैसल वाडा ने एक बार फिर अपना फैसला सुना दिया। कहा, पीटीआई के डिलेइंग टैक्टिक्स की वजह से ताखीर हो रही है। 20 जनवरी के बाद हवाएं तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होंगी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को मजाक करार देते हुए कहा, असल बातचीत 30 जनवरी के बाद होगी। बानी पीटीआई और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद अदालतों से एतमाद उठ गया। मुल्क में कानून तो है लेकिन इंसाफ नहीं। बुशरा बीबी का जज से मुकालमा। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, जस्टिस सिस्टम जैसा भी चल रहा है अगर खत्म हो गया तो सोसाइटी खत्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा, ट्रायल के दौरान मैंने जजेस को बीमार होते देखा।
एक जज साहब का ब्लड प्रेशर 200 पर गया, लेकिन उन्होंने हमें सजा सुनानी थी और वो सुनाई। जज की बुशरा बीबी को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। डी चौक एहतजाज केसेस में 7 फरवरी तक बुरी जमानत भी मंजूर कर ली। मुज़ाकरात का मामला हल होता दिखाई नहीं दे रहा। शाहिद खाकान अब्बासी को तशवीश, कहा बंद कमरों के बजाय पार्लियामेंट में बैठकर बातचीत करें। 190 मिलियन पाउंड केस पर कहा फैसलों का बर वक्त ना होना निजाम इंसाफ की नाकामी है। जितनी ताखीर होगी शक व शुबहात बढ़ेंगे। मजीद कहा मुल्क में सियासी सर्कस बंद करने की जरूरत है। खुर्रम के अवाम के लिए अचाए खुरनोश और अद्वियात का दूसरा काफिला पहुंच गया। टल से 25 गाड़ियां पाराचनार पहुंची। क्लियरेंस न मिलने पर 45 में से 20 गाड़ियां रोक ली गईं। कबायली अमायदीन ने लाखों के अवाम के लिए सामान नाकाफी करार दे दिया, जबकि टल और पाराचनार रोड को महफूज बनाने के लिए एहलकारों की भर्ती का अमल भी शुरू हो गया। 399 एहलकारों को 1.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। टास्क फोर्स है वो बड़ी तेज़ी के साथ वो काम कर रही हैं। 3000 मेगावाट की उन्होंने बहुत बड़ी मेहनत से अचीव किए हैं ये उन्होंने अपने टारगेट्स। अब मज़ीद इंशाल्लाह इसमें वो मेजर अब जो कंपनीज हैं उनके साथ ये नेगोशिएट कर रहे हैं। सरकारी जो जनकोस हैं उनका क्या काम है कि वो जनाब कैपेसिटी पेमेंट्स लें, वो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिजली सस्ती होने की नवीद सुना दी। वफाकी काबीना से खिताब में कहा टास्क फोर्स ने 3000 मेगावाट का हदफ हासिल कर लिया। मजीद बड़ी कंपनियों से कैपेसिटी चार्जेस के मामले पर बात चल रही है। पीटीआई दौर में कौमी मईशत और पीआईए को तबाह किया गया। पेरिस के लिए परवाजें शुरू हो गई, जल्द लंदन के लिए परवाजों का आगाज होगा। फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। खुर्रम में हालात नॉर्मल और मोर्चे मिसमार किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की सदारत करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा उड़ान पाकिस्तान मंसूबे से मुल्क भर में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आईटी शोबे से की तरक्की से मुंसलिक है। विफाकी काबीना ने नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला, एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में जम करने की मंजूरी दे दी। कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट 2024 की मंजूरी मौखर। काबीना ने माहौलियाती ट्राइब्यूनल इस्लामाबाद के मेंबर मोहम्मद बशीर खान की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीक कर दी। काबीना इजलास में CCLC के फैसलों की भी तौसीक कर दी गई। बांग्लादेशी मुसल्लह फौज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की क़यादत में वफ्द का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दफाई ताउन के फरोग और खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका काविशों की अहमियत को उजागर किया। कहा दोनों ममालिक को मुश्तरका दिफाई इक़दाम के जरिए इलाकाई सलामती में किरदार अदा करना चाहिए। बांग्लादेशी प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों और हौसले की तारीफ की। विफाकी मंसूबों में सिंध नजरअंदाज क्यों? वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में शिकायत के अंबार लगा दिए। आदाद शुमार के साथ मुवाजना किया। लिखा NHA में सिंध की 6, पंजाब की 33 स्कीमें, खैबर पख्तूनख्वा की 30 और बलोचिस्तान की 22 स्कीमें भी विफाकी बजट में शामिल हैं। सक्खर हैदराबाद अहम तरीन शाहराह, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। मोटरवे को मुकम्मल करने के लिए फंड्स जारी करने का भी मुतालबा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसला मौखर होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लिखा गया कि बानी PTI ने कमरे अदालत में आने से इनकार किया। मुलजिम की जानिब से कहा गया बुशरा बीबी फैमिली मेंबर और वकला के आने तक पेश नहीं होगा। अदालत ने 8:30 से 10:30 बजे तक इंतजार किया। अब मुकदमे का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। मुतालिका मुलजिमान और अफराद को बरवक्त हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। 1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस जजेस ने 10 साल लगा दिए। जजेस तो नालायक हैं, वकला तो नालायक न बने। बर वक्त फैसले न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क्स। कहा
हमसे पहले भी बड़े बड़े जजेस गुजरे हैं, लेकिन जेर इल्तवा केसेस का मसला हल नहीं हो सका। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जमीन के इंतकाल केस का फैसला महफूज कर लिया। वी आर कमिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने PIA की पेरिस की परवाज़ों के लिए इश्तिहार की तहकीकात का हुक्म दे दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं, इश्तिहार का गलत तासुर दिया गया। माजी में एक वजीर के बयान की वजह से कौमी एयरलाइंस के जहाज ग्राउंड किए गए। तहरीक इंसाफ दौर में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों से $25 करोड़ इकट्ठा करने का ख्वाहिशमंद। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू में कहा, जून तक मजीद पैंडा बोर्ड जारी करना चाहते हैं। CPEC के अगले फेज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स और ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबों में वुसअत लाई जाएगी। बरामदी सनतों की तरजीह से कर्ज अदायगी को आसान बनाया जाएगा। चीन के निजी शोबे और बरामदी सनतों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। चीनी कंपनीज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी में इजाफा किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के नाम से तुमने एक दस्तावेज मुरत्तब की तो आपने मुल्क के अंदर फसाद का जिम्मेदार, दहशतगर्दी का जिम्मेदार वो दीनी मदरसे को करार दिया। और आज भी आपका यकीन यही है। और फिर इल्जाम उलमाए किराम पर, ये तो फिर कवारियत पैदा करते हैं, ये तो मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं। मजहबी दुनिया की सियासी क़ियादत ने हमेशा हम-आहंगी का किरदार अदा किया। नेशनल एक्शन प्लान मदारिस के खिलाफ है, कैसे कबूल कर लूं? मौलाना फजल रहमान का विहाड़ी में इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमें निशाना बनाया गया। इन्हें कुछ नहीं कहा जो तासुबात फैलाते हैं। हमें कहा जाता है फिरका वारियत करते हैं, हम तो हम आहंगी की बात करते हैं। जज्बाती माहौल पैदा किया जाता है जिसमें हमारी आवाज जुर्म बन जाती है। पीपल्स पार्टी मुल्क में मुआशी इनकलाब के लिए मुतहर्रिक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत सिंध के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबों से मुताल्लिक इजलास। कहा, सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की सूरत में मुल्क को कामयाब फार्मूला दिया। सेहत, ज़राअत और माहीगीरी और दीगर शोबों में मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। इजलास में वजीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन, नासिर शाह और कासिम नवीद कामर की शिरकत। मुख्तलिफ मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। मास ट्रांजिट जितनी बढ़ेगी उतने ही ट्रैफिक के हालात बेहतर होंगे। रेड लाइन BRT जो कि एक चैलेंज है और चैलेंज के लिए टेक्निकल वजूहात है और वजूहात बहुत जेन्युइन है। हमारी कोशिश ये है कि 2 साल में ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो। 2025 में इंशाअल्लाह ताला डबल डेकर बसेस भी जो है आपके शहर में, हमारे शहर में हम शुरू करने जा रहे हैं। रेड लाइन BRT मंसूबा हमारे लिए चैलेंज है। कोशिश है 2 साल में मुकम्मल कर लें। जाम सादिक पुल भी वक्त से पहले मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। कराची में डबल डेकर बसें चलाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, कराची में 15 साल के बच्चे गाड़ियां चला रहे हैं, जिसके जिम्मेदार वालिदैन हैं। जिन्हें ट्रैफिक कवानीन का इल्म नहीं, उन्हें गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मुल्क में तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा। 2023-24 के दौरान 368 अरब रुपए की वसूली। एक साल में टैक्स वसूली में 39.3% इजाफा। कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंक सूद और सिक्योरिटीज टैक्स अदायगी में टॉप नंबर पर हैं। लाहौर हाईकोर्ट में जजेस की खाली आसामियों पर तैनाती के लिए 4 सेशन जजेस समेत 50 वकला के नाम जुडिशल कमीशन को अरसाल। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट अबर गुल खान और एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक का नाम सरफहरिस्त। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 6 फरवरी को होगा। इजलास में 10 नामों का चुनाव किया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की सख्त लहर जारी। स्कर्दू -11 के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम। बुपेस और अस्तोर -10, लेह -9 रिकॉर्ड। गिलगित -7, श्रीनगर -5 तक गिर गया। कोयटा -2, इस्लामाबाद 1, पेशावर और मुजफ्फराबाद 2, रावलपिंडी 3, लाहौर 7 और कराची 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के ट्रैफिक
की रवानी मुतासिर कर दी। ट्रेनों की आमद और रवानगी का शेड्यूल भी मुतासिर। सुपर पावर आग के सामने बेबस, 8 रोज बाद भी शोलों पर काबू पाने में नाकाम। लॉस एंजलिस में हलाकतों की तादाद 24 हो गई, 16 अफराद लापता, 12,500 जायद घर और इमारतें राख का ढेर बन गई। जनूबी कैलिफोर्निया में तेज हवाओं से मजीद नुकसान का खदशा। मेक्सिको और कनाडा के फायर फाइटर समेत 14,000 से ज्यादा एहलकार आग पर काबू पाने में मसरूफ। पेलिसेड्स में आग पर 13% तक काबू पा लिया गया। एल्टाडेना को राख बनाने वाली आग 27% तक बुझाई जा सकी। हस्ट में 89% इलाके को क्लियर कर दिया गया। भारत में दुनिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ मेले का आगाज। पहले रोज 50 लाख हिंदू यात्रियों ने दरिया में डुबकी लगाई। मेले में 40 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। मेला अगले महीने 26 फरवरी तक जारी रहेगा। महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद, जबकि कुंभ मेला 4 साल बाद लगता है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का नया प्रोमो जारी कर दिया। साबिक कप्तान वसीम अकरम भी जलवागर। चैंपियंस ट्रॉफी की फातह टीम को मिलने वाले आइकॉनिक सफेद कोट को नुमाया किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा के पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट और कैप्टन्स की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रोहित शर्मा के इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने का भी इम्कान। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड की मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग। तमाम 15 खिलाड़ियों की कोचेस की निगरानी में ट्रेनिंग सेशन में शिरकत। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 17 जनवरी से खेला जाएगा। और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लाजवाल धुने देने वाले जादूगर मौसीकार शौकत अली नाशाद की 44वीं बरसी। शौकत अली नाशाद की मौसीकी आज भी मदाहों के कानों में रस हो